यदि विश्वास करना है तो मेरे प्रभु पर कीजिए, वरना लोगों पर विश्वास करके तो जीने की उम्मीद खत्म हो जाती है। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक गरीब था तो दूसरा अमीर। दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज ताने देती, झगड़ती। एक बार पूर्णिमा के दिन गरीब ब्राह्मण पुत्र अपनी पत्नी के रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर जंगल की ओर चल पड़ा, ये सोचकर कि जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मारकर खा जाएगा। उस जीव का पेट भर जाएगा और मरने से वो रोज की झिकझिक से मुक्त हो जाएगा। जंगल में जाते ही उसे एक गुफा नजर आई। वो गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक शेर सोया होता है और शेर की नींद में खलल ना पड़े इसके लिए हंस पहरा दे रहा होता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण पुत्र को आता देखता है तो चिंता में पड़कर सोचता है, ये ब्राह्मण आएगा, शेर जागेगा और इसे मारकर खा जाएगा। पूर्णिमा के दिन मुझे पाप लगेगा, इसे बचाएं कैसे? उसे एक उपाय सूझता है और वो शेर के भाग्य की तारीफ करते हुए कहता है, अरे ओ जंगल के राजा, उठो जागो, आज आपके भाग खुले हैं। पूर्णिमा के दिन खुद ब्राह्मण देव आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठें, इन्हें दक्षिणा देकर रवाना करें, आपको मोक्ष मिलेगा। ये दिन दोबारा आपकी जिंदगी में शायद ही कभी आए। आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बात उसे सही लगती है और पहले से शिकार किए हुए मनुष्यों के जो गहने थे उसके पास, वो सब के सब उस ब्राह्मण के पैरों में रखकर शीश झुकाता है, जीभ से उनके पैर चाटता है। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है कि हे ब्राह्मण देव, ये सब गहने उठाओ और जितना जल्द हो सके वापस अपने घर जाओ। ये शेर है, कब इसका मन बदल जाए कोई पता नहीं। ब्राह्मण बात समझता है, घर लौट जाता है। उसके पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब सब पता चलता है तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती अगली पूर्णिमा को जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर भेजती है। अब शेर का पहरेदार बदल जाता है। नया पहरेदार होता है कौवा। जैसे कौवे की प्रवृत्ति होती है, वो सोचता है, बढ़िया है, ब्राह्मण आया, शेर को जगाऊं। शेर की नींद में खलल पड़ेगी, वो गुस्सा होगा, ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ मेरे हाथ भी लगेगा, मेरा पेट भर जाएगा। ये सोच वो कौवा काँव काँव चिल्लाता है। शेर गुस्सा हो जाता है। दूसरे ब्राह्मण पर उसकी नज़र पड़ती है। उसे हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कि कौवा क्यों काँव काँव कर रहा है। वो अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को खत्म नहीं करना चाहता, पर फिर भी शेर तो शेर होता है, क्योंकि वो जंगल का राजा है। वो दहाड़ कर ब्राह्मण को कहता है, हंस उड़ गए सरोवर, अब काग गए परधान, थे विप्र अपने घर जाओ, मैं किन्हा का नहीं जिजमान। कहने का अर्थ है कि हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, वो तो उड़ गए, तालाब को छोड़कर चले गए। अब कौवा प्रधान है, पहरेदार है, जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ, वो तो हंस था जिसने मुझ शेर से भी पुण्य करवा दिया। दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और तुरंत प्राण बचाकर भाग जाता है। कहने का मतलब ये है कि आज के परिप्रेक्ष्य में ये कहानी बिल्कुल सटीक बैठती है। हंस और कौवा कोई और नहीं, हमारे ही चरित्र हैं। कोई किसी का दुख देखकर दुखी होता है और उसका भला सोचता है तो वो है हंस, और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी का सुख उससे सहन नहीं होता,
तो वो है कौआ। जो आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहते हैं वे ही हंस प्रवृत्ति की हैं, और जो झगड़े कर एक दूसरे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं वो कोए जैसे हैं। अपने आसपास छुपे बैठे कौओं को पहचानें, उनसे दूर रहें, और जो हंस प्रवृत्ति के हैं उनका साथ दें। इसी में हम सबका कल्याण छुपा हुआ है। तो पहले पूरी कहानी सुने, कहानी पसंद आए उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।